केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में नामांकन कर दिया है। पार्टी के शीर्ष नेता मौके पर मौजूद रहे। नामांकन के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और आरजेडी अब एकजुट हो गई हैं और 2024 में मोदी की विदाई तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लालू ने बीजेपी की सरकार पर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने और गरीब विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरएसएस समेत ऐसे सभी संगठनों को बंद कर देना चाहिए जो देश को बांटने का काम करते हैं। काफी छोड़ दो सर, हमारा राष्ट्रीय जनता दल आईडी लगी तो नीतीश कुमार हमारे पार्टी का जो मिलन उदाहरण है कि हम इकट्ठे हो गए हैं। उनका विदाई पीछे हो जाना हमारा हम पर भरोसा किया है पार्टी के लोगों ने, उनके भरोसा को तोड़ना नहीं चाहिए। गरीबी है, बेरोजगारी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और देश में अकलियत के लोगों को, मुस्लिम लोगों को हिंदू मुस्लिम करके ये देश को तोड़ना चाहते हैं। टूट रहा देश। मैं पहले भी बोला था देश रहेगा या टूटेगा। तो हर बात में हिंदू मुस्लिम मस्जिदों पर चढ़ के झंडा फहराना, भगवा ध्वज फहराना बहुत गंदी बात। हनुमान जी का पाठ करना मस्जिदों के सामने ये बताता है कि इनको बिल्कुल कम्युनलाइज करके देश में दंगा फसाद करके शासन में बना लाना चाहते हैं। अब इनका दिन लद गया है। PFI पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक दफा आपने बीजेपी पर एक सवाल करता है सर, एक सवाल तो ले लीजिए। PFI पर प्रतिबंध लगाया गया है सर। PFI का जांच हो रहा है और PFI के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग RSS इस सब पर प्रतिबंध लगाइए। एक रुकता लगे, देखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा बहाने भी बनाए थे और RSS को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी। और RSS पर एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। तो आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह PFI पर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जेडीयू कोटे से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि देश में नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की। चाहे कोई भी संगठन हो, कोई भी स्वयंसेवी संगठन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, जो समाज में गैर बराबरी करना चाहती है, जो समाज में नफरत का वातावरण पैदा करना चाहती है, जो समाज में तनाव पैदा करना चाहती है, वैसे संगठनों पर जरूर विचार करना चाहिए सरकार को और उस पर बैन करना चाहिए, जिसमें RSS भी एक है जो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करती है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नामांकन के दौरान ये संदेश दिया है कि अब चूंकि जेडीयू और आरजेडी साथ हैं तो उनका मकसद 2024 में मोदी को रोकना यानी बीजेपी को रोकना है, तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जाएं? देखिए, लालू प्रसाद यादव राजनीति के बहुत धुरंधर नेता हैं। वो जब बयान देते हैं तो कुछ सोच समझ के देते हैं और आज इसलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करते हैं और निर्विरोध चुने जाते हैं। 10 तारीख को उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और नए अध्यक्ष पद के लिए ताजपोशी होगी। लेकिन जब उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात किया तो उन्होंने साफ साफ तरीके से भाजपा और केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। उनका ये कहना है कि जो PFI है उस पे जो ये संगठन अगर काम कर रही है, अगर ऐसे संगठन पे बैन लगाती है केंद्र सरकार, तो
आरएसएस ऐसे संगठनों पर क्यों नहीं बैन लगाती है? मतलब उनका साफ है कि जो आरएसएस विचारधारा ध्रुवीकरण की बात ये करते हैं लालू प्रसाद यादव, आज से नहीं बहुत पहले से ये ध्रुवीकरण की बात करते हैं कि आरएसएस के प्रतिबंध उससे इमरजेंसी में भी लगाया गया था, जो कांग्रेस सरकार थी उस समय भी लगाया गया था। तो उनका ये कहना है कि जो पीएफआई पर ही क्यों, क्योंकि पीएफआई एक अक़लियत और तमाम ऐसे लोगों को जो भाईचारा बनाती है, उसे लड़वाती है, ऐसे पार्टी को या चाहे ऐसे तो संगठन हैं देश में काम कर रहे हैं, उन पर क्यों नहीं लोग लगाती? तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव बीजेपी पर 2024 और 2025 की तैयारी की जो रणनीति चल रही है, जहां मीडिया कर्मी वही पूछ रहे थे कि सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात क्यों नहीं, लेकिन सोनिया गांधी से उनके कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात अच्छी हुई है और 2024 के लिए जो हम विपक्ष एकजुट कर रहे हैं वो एक अच्छे तरीके से बातचीत होगी और 2024 में भाजपा को, मोदी को भगाएंगे। तो पीएफआई को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे अगर पीएफआई पर बैन लगता है और संगठनों पर जो देश के गतिविधियों में जो मतलब कि अगर देश के सुरक्षा से अगर वो जो मतलब खतरा पहुंचाते हैं तो उसमें आरएसएस भी है, उस पर क्यों नहीं बैन लगना चाहिए? आरएसएस को एकदम टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। बिल्कुल राजीव, उसी के साथ अगर पीएफआई पर एक्शन को लेकर बात करें तो बिहार में पीएफआई की भूमिका बढ़ चढ़कर सामने आई थी, चाहे पीएम मोदी की रैली की बात हो या फिर पीएम मोदी के दौरे के दौरान भी पीएफआई की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हुए थे। अब चूंकि पीएफआई पर एक्शन हुआ है तो बिहार में इस पर सियासत गर्मा गई है। आखिर जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है, क्या लगता है आने वाले दिनों में ये फिर मुद्दा बनेगा क्या? देखिए, ये जब प्रधानमंत्री जब शताब्दी समारोह से पहले ठीक पहले पीएफआई फुलवारी शरीफ में वहां दबिश दिया जाता है और पीएफआई के जो वहां चल रहे थे फुलवारी शरीफ में उनका शाखा चल रहा था, उस पर छापा मारे जाते और 2047 की जो वो कागज मिले थे कि एक इस्लामिक कंट्री बनाया जाएगा, तो उसको लेकर वही संजोग जब अमित शाह सीमांचल इलाके में आते उससे ठीक पहले एनआई की छापेमारी होती है, तो संकेत ये साफ है। बीजेपी जब नीतीश कुमार जब 9 तारीख को वो उन्होंने 9 अगस्त को अगर वो महागठबंधन के साथ चले जाते, उसके बाद से सरकार जब बीजेपी विपक्ष में आई है तो एक तरीके से वो भी अब नीतीश कुमार और जैसे पार्टियों पर हमलावर है और विपक्ष मतलब यहाँ विपक्ष की भूमिका निभा रही बीजेपी, वो भी दिखाना चाहती है कि किस तरीके से एक काम कर रही है नीतीश कुमार की सरकार, जिस तरीके से फेल्यूर बताती है कि यहाँ जब से हम सरकार से हटे हैं तब से बिहार में अपराधीकरण, बलात्कार के मामले, तमाम ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और जो आतंकवादी घटना है वो भी तेजी से बढ़ रही है। सीमांचल इलाके में अमित शाह के जाते हैं, उससे पहले ठीक पीएफआई, एनआईए के और ईडी की जांच एजेंसियां संयुक्त छापेमारी करती है। तो कहने की संदेश साफ है और इसको लेकर भी एक तरीके से जब पीएफआई को लेकर बैन कर देना 5 साल के लिए, तो उस पर एक तरीके से जो विपक्षी पार्टी जदयू हो, राजद हो, तो उनका साफ कहना है कि पीएफआई है क्यों, ये सिर्फ तो आरएसएस को भी बैन करना चाहिए, क्योंकि आरएसएस भी एक वैचारिक जो संगठन और जो ध्रुवीकरण की बात करती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात करती है। लालू प्रसाद यादव ने इस तरीके का कहा कि भाई इनको क्यों नहीं बैन करना चाहिए, तो वो भी एक जरूरी है। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए